गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि मैं घर पर बोर होती हूँ क्योंकि मेरी स्कूल की छुट्टियाँ लग गई है। मैं सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं, तो मैं 2-3 दिन व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरा मन नहीं करता है व्लॉग डालने का, लेकिन मैं डालूँगी। तो अभी मम्मा सो रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर सो रही हैं, इधर कूलर चल रहा है। मैं ब्रश करूँगी, मुँह धोऊँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि अभी 8 बज गए हैं ना, 8:15 हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी नहा लेना चाहिए। वैसे तो मैं 11 बजे तक नहाती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी नहाऊंगी। तो आज मैं अपने कपड़ों में पहनूंगी ये, एंड एक वो ऊपर डाला है टॉप मेरा जिसको मैं उठा नहीं पाऊँगी, उसको मैं बाद में बना दूँ। तो अब मैं ब्रश करके फिर नहाने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और अब तो मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी और आपको उसमें रेट करना है 10 आपको आप कितना देना चाहोगे, 9 देना चाहोगे या 8 देना चाहोगे। गाइस, ये मेरा पूरा टॉप है और मैंने आपको बताया था मैं स्कर्ट पहनूंगी, तो ये मेरा स्कर्ट है। तो गाइस, आप कमेंट करके बताना आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मैं अपनी चोटी करूँगी और मैंने ये अपना पूरा सामान रख लिया है जो मैं चोटी में यूज़ करूँ। ये है सामान, ये है कॉम्ब, ये है ऑयल और ये है मिरर, क्योंकि मिरर के बिना तो मैं कभी चोटी कर ही नहीं पाती हूँ। मैं अभी चोटी खोल रही हूँ और फिर मैं चोटी करूँगी अपनी, फिर मैं ना अब पूजा करूँगी, फिर मैं भेलपूरी बनाऊँगी और भेलपूरी की मैं आपको अपनी रेसिपी भी बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। गाइस, अब मैंने अपनी चोटी बना ली है और अभी भी मम्मा आराम से सो रही हैं और अब मैं पूजा का पानी भरने जाऊँगी। तो अब हम लोग किचन से जगिया भगवानियाँ उठाते हैं। तो मैं गई और ये उठा ली मैंने छोटी सी भगवानियाँ। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी सी भगवानियाँ हैं और अब चलते हैं। और अभी भी मम्मा सो रही है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अभी भी मम्मा सो ही रही हैं और मतलब कि इनको टाइम भी नहीं पता क्या हो रहा है। और अभी है ना 9 मतलब ना 8:45 हो चुके हैं और अभी तक मम्मी सो रही है आराम से। लेके आ चुकी हूँ और अभी ये भगवान जी वगैरह सो रहे हैं, आप देख सकते हो। भगवान जी को उठाऊंगी तो सबसे पहले मैं इनकी पर्दा खोल देती हूँ। कृष्ण जी को नहीं उठाया, अब हम लोग कृष्ण जी को उठाएंगे। ये उनका छोटा सा कंबल है कपड़े का। उनका मैंने पानी भर दिया है और ये देख सकते हो मेरे क्यूट से कृष्ण जी। इनकी मैं नाइट ड्रेस बना के सुलाती हूँ इनको और फिर अब मैं कृष्ण जी को पहले नहला रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं कृष्ण जी को ही नहलाती हूँ क्योंकि मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ। जब मैं नहा रही हूँ और मैं इस छोटी सी इससे नहलाती हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा गिलास है, इससे ही मैं इनको पानी पिलाती हूँ और इससे इनको नहलाती हूँ। गाइस, ये है मेरे कृष्ण जी की छोटी सी टॉवेल, ये भी मैंने कपड़े से ही बनाई है और अब मैं इनको है ना इससे पोंछती हूँ। गाइस, ये मैं इनको पोंछ रही हूँ और आज मैंने ना इनको है ना पीताम्बरी से नहलाया है, क्योंकि मैंने इनको बहुत दिनों से पीताम्बरी से नहीं नहलाया था ना। तो अब ये अच्छे से साफ हो गई हैं और अब मैं इनको है ना पोशाक पहनाऊँगी। पोशाक में मेरे पास क्या है, पोशाक मैंने इधर ही तो रखी थी। हाँ, ये रही। हाँ, मेरी गोद में पोशाक थी, ये वाली पोशाक है इनकी छोटी सी, तो अब इनको पहनाते हैं। और आप देख सकते हो पोशाक इनके ऊपर कितनी क्यूट सी लग रही है, छोटी सी। और
सही करने में बहुत देर लगती है, ऐसे मुड़ सी जाती है। और ये है इनकी माला, ये है कैसे दिखाऊं, ये है इनकी माला छोटी सी, ये डल गई माला। और ये है इनका छोटा सा मुकुट। सब कुछ मैं ब्लू लाई थी, मैं और मम्मा मार्केट गए थे तब हम लोग गए थे, तो सब कुछ मैं ब्लू लाई थी, सब कुछ, ड्रेस वगैरह सब कुछ। ये क्यूट से लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्यूट से लग रहे हैं। और ये इनका ग्लास यहाँ में मैंने पानी रख दिया, इसमें मैंने तुलसी भी डाली है। और अब मैं इन वाले भगवान जी को नहलाऊंगी और घंटरिया को भी नहलाऊंगी। तो गाइस आप बताना कि कैसे लग रहे हैं कृष्ण जी, कमेंट करके। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। और अब मैं नहा रही हूँ घंटरिया को। घंटरिया मिल चुकी है, इनके लिए मैंने कोई टॉवेल नहीं बनाई, इनके पुराने कपड़े से जो ये पहन के। और ये ड्रेस भी मैंने घंटरिया के लिए खुद से ही बनाई थी, बीच में बस मैंने होल कर दिया था और साइड से थोड़ी सिलाई कर दी, बस बन गई घंटरिया की ये ड्रेस। और ये भी मैंने पिंक कलर की बनाई थी क्योंकि मम्मा कपड़ा लाई थी ना पिंक कलर का, इसलिए। और ये इनके पुराने हैं इसलिए मैं इधर ही रख देती हूँ मम्मा को, क्योंकि ये रही घंटरिया की ब्लू ड्रेस। और ये अब मैंने पहना दी है घंटरिया को। और अब मैं ना थोड़ा सा इन भगवान मिलाने के लिए मैं पानी भर लेती हूँ। पानी भर लिया है, इससे मैंने ना घंटरिया को नहलाया था। और ये अब शंकर भगवान और माता जी को भी इससे ही नहलाऊंगी। और ये जो इसका पानी है ना, इसको मैं अब खाली कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत सारी भर गई है। और मम्मा जाएंगी और पूरा पानी ऊपर डाल के आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इस छोटी सी मूर्ति को नहलाऊंगी। ये कौन सी माता है ये मेरे को खुद नहीं पता है, लेकिन ये पूरी चांदी की बनी है, साइड से भी हमने खरीदी थी मार्केट से। और ये तो गाइस इनकी भी कोई टॉवेल नहीं है, इसलिए मैं घंटरिया के कपड़े से ही पूछूंगी, क्योंकि जो कृष्ण जी की टॉवेल है वो उनकी पर्सनली टॉवेल है, मैंने उनके लिए खुद ही बनाई थी। और उनका है ना खुद का अलग से मैंने उनका घर भी बनाया था, क्योंकि वो अलग से मंदिर में अच्छे नहीं लगते थे मेरे को। और मैंने सोचा था कि मैं अलग रखूँगी। तो गाइस अब ये होता है कछुआ, हमने ये भी चांदी का था और ये इसको भी मैंने नहला दिया है। और अब मैं इसको रखूँ। ये माता जी हैं जो चांदी की नहीं है, हम माता कहीं गए थे और ऐसे को दिया, उनको मैं ऑनली नॉर्मल छींटे बांध, क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर है ना पानी भर गया था तो ये खराब हो गई थी। तो गाइस अब मम्मा उठ रही हैं और वो एकदम शॉक हो जाएंगी कि आज ये वीडियो कैसे बना रही है। हाँ, और मम्मा पूछ रही है कि नहा लिया क्या, और मम्मा बिल्कुल शॉक हो गई कि इतनी जल्दी नहा कैसे लिया। मम्मी अभी तक सो ही रही है, उठ गई हैं। और ये मैंने शंकर भगवान जी को भी नहला दिया है, फिर से इनको घंटरिया की टॉवेल से पहुँचने है। पीछे से पूरे गंदे रखे रहते हैं। और मम्मा अभी उठी थी, अब फिर से सो गए हैं, मतलब इतना कौन सोता है भाई। शंकर भगवान को भी कपड़े मैंने पहना दिए हैं। अब इनकी माला कहाँ रख दी मैंने, अच्छा वो। और ये क्यूट सी माला मैं सारे भगवान जी के लिए ब्लू कपड़े लाई थी। और ये सब कुछ कपड़े हैं ना, जो ये सब कुछ कपड़े दिवाली के हैं, आप देख सकते हो क्यूट से शंकर भगवान रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इनको रखूंगी मंदिर में। और शंकर भगवान है ना मुस्कुराते ही रहते हैं, तो कभी उदास होते हैं, उनके फेस पर स्माइली सी बनी है बहुत क्यूट सी। अब ये
हमारी माता होती है ना, जो गुलाब पे बैठी रहती है, जो हमको भोजन देती है, खाना देती है, पानी देती है, मैंने उनको भी बुलाती है। फिर से इनको अगेन मैं कपड़े से पहुँचूँगी और कुछ नहीं। और ये देखो ये माता जी मैंने दिखाई थी ना, जो चांदी की थी वो। और ये है मेरी माता छोटू सी। और अब मैं इनको कपड़े फिर से सेम हो रहा है। सारे भगवान जी के लिए सेम कपड़े लाई थी ना मैं, इसलिए इनका ना इतनी नींद आ रही है। अभी कोई से जमीन पे नहीं, इधर रखी थी, इधर आ गई। ये नॉट खोल दिया ड्रेस की, क्यूट सी ड्रेस। और ये बन गई इनकी ड्रेस। ये ड्रेस। और अब मैं इनको डाल दूंगी माला इनकी। ये देखो माला देख सकते हैं कितनी क्यूट सी है। और ये डल गई माला। और ये आ गया ये साइड से। और सारे भगवान जी मिल चुके हैं। और अब मैं लगाऊंगी रोली और चंदन। रोली प्लस चंदन। पन्नी। और सबसे पहले हमारी जो बाली है ना, इसको इस लोटे में स्टोर कर दूँ। और गाइस इसमें बन ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे में स्टोर कर दूँ। पूरा पानी मैंने मिक्स ही कर दिया क्योंकि इसमें बन ही नहीं रहा था। पुराने कपड़े इधर रख देती हूँ साइड से। और ये वो पट्टा है जिसपे ना वो क्या कहते हैं, वो हम लोग आरती रखते हैं, तो आरती रखेंगे। ये वो है। चौकड़ा निकाल लेती हूँ क्योंकि चौकड़ा में रोरी नहीं है। चौकड़ा ले लिया, चौकड़े में रोरी नहीं है। ये तो पिंक रोरी ले ली, तो रेड रोरी ले ली। गाइस ये पिंक है, मैं रेड कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं गाइस, मैं पिंक ही लगा देती हूँ। पिंकी पुंकी पॉन्की हो रहा है। तो अभी तक मम्मी सो उठी नहीं है, तो अभी उठी थी और फिर से सो गई। तो गाइस अब मैं उनको आरती वगैरह करके फिर आपसे मिलती हूँ। पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, मैंने आरती भी कर दी है और मैं आपको आरती दिलाती हूँ। और ये आप आरती ले लीजिएगा। पूरा है, भोग भी लगा दिया है मैंने किशमिश का। और अब मैं अपनी भेलपूरी बनाऊंगी। भेलपूरी के लिए मैं सबसे पहले लाई निकाल लेती हूँ। और ये निकल गई लाई। और फिर चलते हैं इसमें नाइफ ले लिया है और इसमें टमाटो और ऑनियन ले लिए हैं। अब इनको काटते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इनको कैसे काटते हैं और फिर आप कमेंट करके बताना मैं सही काटे हैं या नहीं। मैं ऑनियन काट रही हूँ मेरे आँख में। अब इससे मतलब कि आइस में अभी से तो ऐसी जलन सी मच रही है, तो इसको अब हम लोग वॉश कर लेते हैं। ये वॉश कर ली है और अब इसको वॉश कर लेते हैं। और ये भी वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम ऑनियन काट लेते हैं। और ऑनियन का है ना सबसे पहले छिलका निकालना बहुत हार्ड लगता है क्योंकि मेरे नाखून छोटे छोटे हैं, मैंने कल ही काटे थे ना,
ये काट लिया। अब इनको काटते हैं, अच्छे से काटूंगी। सबसे पहले तो इसका ये जो गुठली सी ना होती वो निकलना है। उसके लिए चीज चाहिए। मम्मा कह रही है कि एक मैंने रेसिपी देखी थी। हाँ जा रही हूँ, पैसे कर रही मैं। और गाइस मैंने ना पता मतलब मम्मा कह रही है भेजो मत बना। मैंने पता है एक वीडियो देखी थी, वो कृतिका मलिक और पायल मलिक है ना, तो वो लच्छा उनके साथ उन्हें एक रेसिपी, उसको देख के इतने मज़े आ रहे थे। मैं बोलती मैं बनाऊंगी और मम्मा ने कहा था हाँ तू बनाई हो, बहुत टेस्टी लगा था। और वो है ना हमारा पिज़्ज़ा था, और वो आटे का पिज़्ज़ा था, ये नहीं कि वो उसका पिज़्ज़ा वो क्या कहते हैं आटा का। प्लस डोसा था, मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊँगी। तो अभी मैं ना इन सबको रखने जा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब मैं आ गई हूँ उन सबको रख के। अब मैं काट रही हूँ ऑनियन, और अभी तक है ना मेरे से ऑनियन का छिलका तक नहीं निकला है। अब सोचो, अब निकला है फाइनली छिलका पूरा। और मम्मा अब उठी है, मतलब कि आप सोच रहे हो अब उठी है। और फिर मैं ये काट रही हूँ, मैं ना चॉपिंग कर लेती हूँ। और ये रहे ये, उसमें ना बिल्कुल छोटा सा था ना, इसलिए है ना बारीक काटना पड़ रहा है बिल्कुल। मेरी ऑनियन कट चुकी है, बिल्कुल थोड़ी सी ऑनियन बची है। और रियलिटी में आंखों में इतनी जलन मुझे, मैं इसको है ना थोड़ी देर पानी में रख दी हूँ, जिससे मेरी आंखों में मतलब जलन नहीं बचेगी, इसकी जो चिनमिनाहट होती है ना वो निकल जाएगी। तो अब मैं इसको पानी में रखती हूँ, मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ। अब हम लोग है ना चिमैचो होता है ना, अब वो काटेंगे। तो ये है चिमैचो, और ये लगा दी एक तीर बढ़िया। और फिर ये इसके टुकड़े, और फिर ऐसे ऐसे फिर इसका है ना वो अंदर का क्या होता है येलो है, वैसे बीज से भरे थे, बहुत बेकार थे मेरे को। वैसे मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं आज निकाल लूँ क्योंकि उसकी वजह से ना मैं कट नहीं कर पाती हूँ बारीक सा। और ये निकाल लिया, देखो ये देखिए, और ये डाल दिया मैंने इधर। अब इसको ना इसको भी काट ले रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसको लंबा लंबा काटती हूँ, फिर इसके छोटे छोटे हैं टुकड़े कर लेती हूँ मैं। ये हो गए छोटे छोटे टुकड़े। और अभी मैं चीज़ लेने भी जाऊंगी मार्केट, मतलब शॉप है बगल में उस पर। और ये कट कर ये वाला रुकड़ होते हैं ना, जैसे येलो येलो ग्रीन ग्रीन सा लगा रहता है, वो हटा रही हूँ मैं। ये कट गया। मेरे को शॉपिंग करने में इतनी मज़े आते हैं, और रेसिपीज़ बनाने में तो आई लव रेसिपीज़। मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। मेरी फ्रेंड है एक, उसको भी बहुत पसंद है। वो तो अजीब कर डिशेज बनाई जाती है, मैं भी बहुत डिशेज बनाती हूँ। जैसे कि आपने कभी सुना है पोहे के पकौड़े, मैंने एक बार बनाए हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो बताना। एक बार मैं बनाए, इतने टेस्टी थे ना सूजी के पकौड़े। ये मतलब सूजी के पकौड़े, पोहे के पकौड़े, बहुत चीज़ें बनाती रहती हूँ मैं। ये जो रेसिपी है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये मैंने फ़ोन पे देखी थी। कल मैं व्लॉग देख रही थी एक, तो एक तो मैंने कृतिका मलिक का आया, तो मैंने देखा, फिर देखा कि लक्ष्य दीदी है ना वो एकदम बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है, और उनके संग कृतिका मलिक भी है। तो फिर मैंने उनकी फिर रेसिपी देखी, और ये उनका तड़का निकाल और ये निकल गया। और बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे काट रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बारीक काटूंगी। ओके, मैं कहती देखो अगर भेलपूरी बनानी है तो बना ले, शाम को बना लियो। वो बोला नहीं मम्मा, अब तो मैं आपने बोल दिया ना, हाँ तो अब मैं बनाऊंगी। और ये हो गया। मैंने ना बहुत बार ना घर पे पिज़्ज़ा भी बनाया था। एक बार मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो है ना उसका पूरा जो डोजे होते हैं जिस पे पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी मैंने घर पे बनाया। अब इसको भी मैं पानी में डाल दे रही हूँ ऑनियन के साथ।
और ये मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं वो शॉप पे जाके अब है ना चीज़ लाती हूँ। ओके, फिर आपसे मिलती हूँ। इसमें चीज़ ला चुकी हूँ और मैंने उसको है ना ऐसा किस्सा लिया है और अब मैं ना आटे का डो लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं चीज़ पूरा कर लिया और इधर मम्मी अपनी चाय बना रही है। और बताइए अब क्या हो गया, इतनी देर से उठी है ना, आज 9 बजे उठी हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठी है मम्मा। अब मम्मा कह रही है कि वीडियो के लिए ब्राइटनेस खोलो, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब मैं आटे का डो लगाती हूँ और फिर बताती हूँ। पहले मैंने इसमें ना चीज़ रख लिया है और मैं आटा मारने के लिए ना आटा निकाल लेती हूँ। गाइस मैं लेके आ गई हूँ आटा और मैं इसको मारूंगी और ये इसमें पानी ले लिया है मैंने और ये आटे में पानी डाला और इसमें ना अपन लोग थोड़ा नमक भी ऐड करेंगे। उन्होंने ऐड नहीं किया था लेकिन मम्मा कहती तुम जरूर करना। और फिर मैंने और पानी डाला। मेरे हाथ की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, ये देखो, मतलब मैं हाथ से ही मार रही हूँ। अब तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपको ना मेरे पूरी जैसा आटा मारना है। मतलब ये एक टाइप से ना आटा टिक्की बन गया। आटा अब पिज़्ज़ा टिक्की, इसका नाम मैं रख देती हूँ पिज़्ज़ा टिक्की। उन्हें पता नहीं क्या रखा होगा लेकिन मैं तो पिज़्ज़ा टिक्की रख रही हूँ। थोड़ा और पानी, पूरी जैसा आटा टाइट मार। क्या नहीं, मम्मा कहती कि चाय टोस्ट खा गया मुझे, तो मैं नमक डाला। हाय हाय, अब मैं नमक उठा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और इसको फिर से मिक्सिंग कर लेते हैं। और रियलिटी में इतना हार्ड होता है ना आटा मारना, रियलिटी। मेरे आटे का कुछ ऐसा हाल है अभी तो, और मेरे हाथ का कुछ ऐसा। फिर मारते हैं। मम्मा आराम से उधर बैठ के चाय टोस्ट खा रही हैं और फाइनली थोड़ा थोड़ा आटा मर रहा है। और ये देखो, उंगली का भी निकाल रही हूँ मैं। बहुत से लोग तो इसे चम्मच से मिक्सिंग करके मार लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मारती। बहुत से बच्चे होते हैं जो इसे मार लेते हैं उस चम्मच से। दिस इज आटा। और रियलिटी में हाथ, मेरा हाल देखो, हाथ का हाल देखो, और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे करने से बस आटा मर ही गया, थोड़ा सा अटक जाएगा साथ में। उन्होंने कहा कि इसमें मारने मैं छोटी सी प्लेट थी उसमें मार रही थी। और गाइस थोड़ा सा है ना आटा गिल ग्लास का मर रहा है, मुझको उसमें थोड़ा सा है ना क्या कहते हैं आटा ऐड करना पड़ेगा, तो मैं करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा आटा ले लिया है, थोड़ा सा डाल ले रही। और गाइस अब है ना हमारे स्कूल में ना 3 मई से, मतलब परसों ही है ना हमारे स्कूल में समर कैंप लग रहा है। तो इतनी मज़ा आएगा ना, सोच नहीं सकते। ये निकल गया आटा हाथों से। ओ माय गॉड, कहीं निकल रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने साइड से पूरा है ना फ्लावर डाला है। और मेरे को ही साफ़ करना पड़ेगा, वरना मम्मा साफ़ करनी। वैसे हर बार मम्मा कर लेती है, इस बार भी मम्मा ही करेगी। थोड़ा सा और बचा आटा अच्छे से, नहीं थोड़ा फिर भी गिर रहा है, इसलिए थोड़ा और आटा ऐड कर। बिल्कुल पूरी जैसा आटा बनना चाहिए। मम्मा अंदर आराम से चाय पी रही है, यानी कि आटा मार रही है। देख सकते हो आटा बिल्कुल अच्छे से बढ़ गया है। मैं इसको ना थोड़ी देर में रख दे रही हूँ, तब भी थोड़ा गिला है यार। कभी आटा कम हो रहा है तो कभी आटा ज़्यादा हो रहा है, क्या करूँ मैं। थोड़ी सी ये हाल है आटे की, और मेरे हाथों की तो ये है, मेरे को हैंड वॉश करने पड़ेगी। हाय हाय, वो फाइनली आटा मर चुका है।
इसको थोड़ी देर रख देते हैं और थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं इसमें। अच्छे से टाइट मारना है, बहुत गिलगिला हो रहा है मेरे से, क्या करूँ मैं, रोटी जैसा बन रहा है मेरे से। हाँ देखो क्या हो रहा है भाई, ये पूरा ही डाल दे रही। दोनों हाथ की कुछ ये हाल मेरे, ये अंदर से थोड़ा गिलगिला है, अंदर में मैं इतने को कितना गिलगिला है। 2 टुकड़े कर दे रहे, 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब एक में से अच्छे से कर दिए और ये पानी है जो मेरे को प्यास लग गया। आनंद आ जाता है एकदम। और रियलिटी में गाइस मेरे को ये रेसिपी देख के है ना, मैं मुंह में से पानी सा आ रहा था भाई। कृतिका मलिक और लक्ष्य मलिक ने बनाया था। और ये लक्ष्य मलिक दीदी है ना, जो बहुत अच्छी बनाती है रेसिपी शायद, और वो शेफ बनना चाहती है। मैंने व्लॉग देखती हूँ, उनका चैनल तक सब्सक्राइब करके रखा है। एक साइड का तो एक आटा हो चुका है, अब दूसरा भी हार हो गया है। दूसरा वाला तो जल्दी हो गया, पहला वाला बहुत। अब इसमें थोड़ी देर के रख देती हूँ, मुझे पता नहीं प्लेट कहाँ रख दी। अब है ना, हम लोग है ना क्या कहते हैं, शिमला मिर्च लाएंगे, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, हाथ धो लिए हैं। और अब मैं ना इस पर ये जो गंदगी से है ना, इसको साफ कर देती हूँ। क्लीनिंग सो इम्पोर्टेंट। अब हम लोग कैप्सिकम लाते हैं और फिर उसको कट करते हैं। कैप्सिकम लेके आ चुकी हूँ और इसको अब कट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वो होती है ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये इसको मैंने हटा दिया है। और अब इसका ना अंदर का ये क्या होता है, ये निकाल देते हैं। ये बीज लगे रहते हैं ना, ये और क्यों लग रहे हैं। अब इसको भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा में कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो ये नहीं होते, पर एक ब्लैक सी चीज़ भी रहती है, वो मेरे को पता नहीं है क्या होता है ना, और वो शायद इधर मिलती भी नहीं है। तो इसको ही काट लेते हैं। इसको भी हम लोग बिल्कुल बारीक काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। और ये कट गए हैं। और ये ना अब इसको भी है ना, अपन लोग है ना वो पानी में ही डाल दे, जिसमें अपन ने ऑनियन और टमाटो डाले थे। तो थोड़े से और बचे हैं, काटना है इसको। फिर है ना अपन लोग इसमें ना मसाले मिलाएंगे जो अपन ने काटे हैं ना, उसमें अच्छे से धुल लेना। ऑनियन है ना, उसको तो अच्छे से धुलना है, क्योंकि है ना उसमें चिनमिनाहट होती है, बहुत होती है। और ये थोड़ी सी बची है, तो फाइनली कट चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कट चुकी है। और अब है ना इसको भी है ना हम इसमें डाल देते हैं, इसमें जिसमें हमने है ना ये ऑनियन टमाटो डाल के तो डालते हैं। और ये डाल रहे हैं, और ये डल गई। तो ये सब कुछ डल गए हैं, देख सकते हो, ये डल चुके हैं।
बन भी नहीं रहे हैं। तो ये रहा। अब है ना इसको थोड़ी देर ऐसी ऐसी शेक कर देते हैं अपन लोग। और ये उठाया एंड शेक 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 शेक। गाइस अब है ना ये जो हो चुके हैं, अब है ना इसकी इतना गंदा पानी हो गया ना, बहुत गंदगी निकलती है इनको। और ये निकल रहे हैं और मम्मा बाहर सब्जी ले रही है। और अगर लेडीज बोल भाव नहीं करें तो कभी सब्जी ले ही नहीं पाएंगे। तो अब ना अपन लोग बड़ी सी कटोरी ले लेते हैं ये वाले। और इसमें ना हम लोग इसमें मसाले मिलाएंगे, वेजीज होते हैं ना, इनमें मसाले मिलाने हैं। तो ये रख दिया है मैंने ये डिब्बा। और ये देखो ये वेजीज लेके आ गई है। इसको रख देते हैं हम लोग गैस पर साइड से। इसमें हम लोग सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। आप देख सकते हो मैंने स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। मसाले ये निकल गए मसाले। सबसे पहले हम ये निकालेंगे मिर्च, पिसी हुई मिर्च, सूखा धनिया। ओके तो ये सारे मसाले मैंने मिला दिए हैं। और अब इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको मिक्स करने में डर लग रहा है। मैं स्पून ले लेती हूँ। ये स्पून ले लिए हैं। अब ऐसे मिक्सिंग कर लेती हूँ। खैर अगर इसमें नमक कम हुआ ना तो मैंने ढोना भी डाला है। हो चुका है। तो अब जो हमने डो लिया था वो लेते हैं। सबसे पहले ना ये गीला है तो उसको हम हटा देते हैं। और ये तवा निकाल लिया है लोहे का ही निकालना, वैसे मत निकालना स्टील वगैरह के आते हैं ना। तवा रखा है इसमें जोर से, मतलब फ़ोन भी गिर गया, बस टूट नहीं गया हुआ है मेरे को इस चीज़। और ये मैंने तवा रख दिया है। तो अब सबसे पहले ना हम लोग क्या लेंगे, बेलना लेंगे। ये बेलना ये ले लिया है हमने बेलना। और हम अब है ना वो ढूंढ रही हूँ मैं हुरसा, क्योंकि हुरसा है ना गीला नहीं है, वो साफ़ होएगा। मैं उसको ढूंढती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हुरसा मिल चुका है। अब जो हमने ये आटे का बनाया था ना, इसको हम लोग बेल लेंगे। और इसको पूरी जैसे साइज़ का बेलना है। तो बेलते हैं फिर मिलते हैं। मैं पूरी बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल पूरी की साइज़ की बेलना है। मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। पतले से ना ख़राब सा हो जाएगा। और ये चीज़ भी ले लेती हूँ मैं। खैर पूरी इतना मोटा होना चाहिए और कुछ नहीं है। तवा पे करना है इसको, है ना, सेकना नहीं है पूरी जो अपन। तो फिर जो हमने ये वेजीज बनाई थी अब इसको फिल कर लेंगे। मेरे को नहीं पता मुझे पेज कैसे। फिर पिज़्ज़ा, इसके बिना पिज़्ज़ा चीज़ डाल ले रही हूँ मैं। दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। मेरे को देखने में इतना टेस्टी हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। गाइस इसको ना मम्मा फोल्ड कर रही है क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहा था। थोड़ा सा इसको बेल दो। मम्मा कह हल्के हल्के हाथ से कर दो ऐसे। और फिर मम्मा ने कहा कि इसको ना थोड़ा ऐसे बेलना नहीं है, मतलब हाँ पानी लगा लिया और ये अच्छे से लगा के ऐसे। और इसको मैं
अभी मैं पापा के पास चली गई थी, आप देख सकते हो। और चीज़ भी डाल दिया है, इसे पलट नहीं रहा है, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है। आप देख सकते हो ऐसे पूरा ऐसे सेकने को भी पलट नहीं रहा है ना वो, देखो। मुझे सेकना ही है पलट के। दोनों साइड से आपको सेकना है जिससे वो अच्छा लगेगा, बढ़िया। और इसको ऐसे कट करके चीज़ सा निकलेगा। और ये एक टाइप से आटा वाला वो होने वाला है। बस मम्मा इतना ही सेकना था। मैं किनारी तो सेकनी है। तो मम्मा किनारे सेक रही है और वो फट सा रहा है थोड़ा। वही फटेगा। ये आपने पहला है, ऊपर से देखो ऐसे किया। बिल्कुल ऐसे दिख सिक गया है। और जैसा अब इसमें ना थोड़ा सा है ना ऊपर से वो घी लगा देंगे। और मम्मा ने इजीली इतना इजी निकाल दिया है, अब देख सकते हो। अभी इस साइड से ऊपर से सीख गया, इधर से और किनारे से सीख लिया। बस साइड से और नीचे से सीखना है, फिर वो बहुत बन जाएगा। अब मामा से कह रही हूँ मम्मा इस पर वो लगा लो, क्या फाइनली बन चुका है। अभी इसको साइड से सेक रही हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से सीख गया है। फिर आगे का ब्लॉग हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी टेस्ट भी करना है ना, इसलिए। सो गाइस ये फाइनली बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हो। सिद्धि ने बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। घर पे आप भी बच्चों के लिए ट्राई कीजिए, इस पर बटर लगाइए और खाइए सॉस से, चटनी से, जैसे आपको अच्छा लगे। बन चुका है। मम्मा ने इसके ऊपर से घी लगा दिया है, बटर भी लगा सकते हो। और दिखने में ना टेस्टी लग रहा है ना। अब एंड कर दो वीडियो। और गाइस बाय बाय, और ऐसी और रेसिपीज के साथ मिलते हैं।